गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इंडस्ट्री है जो दो चीज़ें बना रही है, एक तो पेडिस्टल लैंप और एक वुडन लैंप, वुडन शेड। ठीक है, देखो कहा गया है एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडिस्टल लैंप एंड वुडन शेड, ईच रिक्वायर द यूज़ ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर। और इन्हें बनाने के लिए दो मशीनें यूज़ होती है, एक कटिंग मशीन और एक स्प्रे करने वाली मशीन। अब बात करते हैं, इट टेक्स 2 आवर्स ऑन कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन स्प्रेयर मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पेडिस्टल लैंप। यानी एक पेडिस्टल लैंप बनाने के लिए जो कटिंग मशीन है वो कितना टाइम लेती है, 2 आवर्स यानी 2 घंटे, और जो स्प्रे करने वाली मशीन है वो कितने घंटे लेती है, 3 घंटे यानी 3 आवर्स। वाइल इट टेक 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन स्प्रेयर मशीन। ठीक है, और वहीं पर अगर मुझे वुडन शेड बनाना है तो जो कटिंग मशीन है वो 1 घंटा लेती है और स्प्रे करने वाली मशीन 2 घंटे लेती है। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, मशीनों पे रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि एक दिन में ऑन एनी डे, ठीक है, द स्प्रेयर इज़ अवेलेबल एट मोस्ट 20 आवर। यानी जो स्प्रे करने वाली मशीन है वो 20 घंटे ही हमारे लिए उपलब्ध है, या फिर हम 20 घंटे ही चला सकते हैं। एंड द कटिंग मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर। और जो कटिंग वाली मशीन है वो सिर्फ हमारे लिए कितने घंटों के लिए उपलब्ध है, 12 आवर्स के लिए। उसके बाद इन्हें बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो भी दे रखा है। द प्रॉफिट फॉर द सेल ऑफ लैंप, पेडिस्टल लैंप कितना है, 5 रुपीज़। यानी अगर हम एक पेडिस्टल लैंप बेचते हैं तो उसके लिए क्या है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और वहीं पर अगर हम वुडन शेड बेचते हैं तो हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो हमें इसमें क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। क्लियर है? तो अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले ही चार्ट ड्रॉ कर लिया है। आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स और ग्राइंडिंग कटिंग या फिर स्प्रेयर और प्रॉफिट। जो आइटम्स थे वो हमारे पास क्या थे, पेडिस्टल लैंप और वुडन लैंप। क्लियर है? तो सबसे पहले पेडिस्टल लैंप की बात करते हैं कि पेडिस्टल लैंप में नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास क्या होंगे। तो नंबर ऑफ आइटम्स हमेशा हम क्या चूज करते हैं, x। ठीक है, और वुडन लैंप हमने कितना यूज कर लिया, y। अब उसके बाद क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने पेडिस्टल लैंप कितने बनाए हैं, x, और वुडन लैंप कितने बनाए हैं, y बनाए हैं। अब पेडिस्टल लैंप को बनाने में जो मशीन है, ग्राइंडिंग कटिंग जिसे हम कहते हैं, कटिंग मशीन कह लो या ग्राइंडिंग मशीन कह लो, वो एक पेडिस्टल लैंप को बनाने में कितना आवर ले रही थी, कितना टाइम ले रही थी, 2 आवर्स ले रही थी। ठीक है, तो x पेडिस्टल लैंप को बनाने में कितना लेगी टाइम, 2x। क्लियर है? अब उसके बाद जो एक पेडिस्टल लैंप को बनाने में जो स्प्रे करने वाली मशीन है वो कितना टाइम ले रही थी, 3 आवर्स। तो x पेडिस्टल लैंप को स्प्रे करने में कितना टाइम लेगी, 3x। बहुत आसान है। फिर उसके बाद एक पेडिस्टल लैंप को बेचने पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था, 5 रुपीज़ का। यहाँ पर कितने पेडिस्टल लैंप अपने बताए, x, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 5x, है ना। बहुत क्लियर। अब उसके बाद वुडन लैंप की बात करते हैं। वुडन लैंप हमने कितने बनाए, y, और एक वुडन लैंप को बनाने में जो कटिंग वाली मशीन है या फिर ग्राइंडर वाली मशीन है वो कितना टाइम ले रही थी, 1 आवर। तो वुडन लैंप को बनाने में कितना टाइम लेगी, 1y। हो गया ये भी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्प्रे करने के लिए कितना टाइम लग रहा था एक वुडन लैंप को, 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y। फिर उसके बाद क्या था, प्रॉफिट एक को बेचने पर कितना हो रहा था, 3 रुपीज़ का। यहाँ पर कितने, y, तो ये हो गया 3y। चलो ये चार्ट तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, जो ये ग्राइंडिंग मशीन है और जो स्प्रे करने वाली मशीन है ये कंटिन्यूस तो नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पर इन्होंने इस पर कंडीशन लगा दी कि जो ग्राइंडिंग मशीन है वो आपके पास सिर्फ कितना चलेगी, 12 आवर, और जो स्प्रे करने वाली मशीन है वो कितना चलेगी, 20 आवर। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्राइंडिंग कटिंग वाली मशीन की। मैक्सिमाइज किसे करना था हमें, प्रॉफिट को। तो सबसे पहले ये हो गया मेरे पास टोटल प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं तो 5x प्लस 3y जो स्प्रे है, ठीक है, चाहे वो पेडिस्टल लैंप को स्प्रे कर रही हो चाहे वुडन लैंप को, तो उसने कितना टाइम लिया होगा, 3x प्लस 2y। और इसने कितना टाइम लिया होगा, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन ने 2x प्लस y। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, प्रॉफिट, यानी z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, और कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए मेरे पास, 2x प्लस y। देखो ये जो था आपके पास जो ग्राइंडिंग मशीन है उसने टाइम लिया था, पर ये जो टाइम है ये आपका 12 आवर से ज़्यादा नहीं था, तो लेस देन इक्वल टू
12, सेम एज इट इज जो स्प्रे वाली मशीन है उसने कितना टाइम लिया 3x प्लस 2y, पर ये जो टाइम है ये 20 आवर से ज़्यादा नहीं होगा, तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गए मेरे पास कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद वही सेम लिंक जो आपके पास इनइक्वालिटीज है 2x प्लस y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12, फिर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, 0,0 टेस्ट, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 ट्रू। ठीक है, उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी 3x, उसे इक्वालिटी में लिख रहा हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6.6, 0,0 टेस्ट, 0 लेस देन इक्वल टू 20 यानी ट्रू। चलो ये हो गया ना। अब उसके बाद क्या है, क्या होता है हमारा, कौन सा स्टेप होता है, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल का यूज कर रहे हैं, तो ये लो मैं स्केल का यूज करता हूं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाएंगे क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्या होगा, हम अपने पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12, फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, तो ये ले लेते हैं हम, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लो, इसे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूं, तो ज्वाइन जब करेंगे हम, स्केल शायद छोटा रह जाएगा, चलो कोई नहीं, हम आइडिया से ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, टूवर्ड्स ओरिजिन, तो लो हमने ओरिजिन की तरफ कर दिया। ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद हमारे पास क्या था, दूसरी लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन क्या थी आपके पास, दूसरी लाइन थी हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, तो ये 12 है, तो 10 यहां पर कहीं लाई करेगा, तो ये लो ये रहा 0,10, फिर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6.6, तो ये 6 है, तो यहां पर ले लेता हूं मैं 6.6, 0। अब इसे भी क्या कर देता हूं मैं, ज्वाइन कर देता हूं, तो स्केच ही इतने हो गए मेरे पास। तो ये लीजिए, हमने अपनी ज्वाइन लाइन है जो वो ज्वाइन कर दी, तो ये भी क्या था, टूवर्ड्स ओरिजिन था, तो ये है मेरे पास इक्वेशन सेकंड। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हमारा बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड रीजन है ना, तो बाउंडेड रीजन कौन सा है हमारा, ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या आया, हमारा बाउंडेड रीजन। ठीक है ना। तो अब देखना आपको और अच्छे से क्लियर होगा, मैं एक ग्रीन से सर्कल कर देता हूं, ये हो गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इसे नाम दे देते O, A, B और ये C। तो अब वही बात है कि हमें A तो पता है, A 0,10 ओरिजिन, और B नहीं पता, C भी पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले B को निकालेंगे, B को सॉल्व करेंगे, निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। यहाँ 12 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आना है, 20 आना है, ये 20 आएगा। ठीक है। अब बाय एलिमिनेशन मेथड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से अब सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ नीचे, 3x
प्लस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 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 x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पुट कर लेना। अब उसके बाद हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये रहा मेरा कॉर्नर पॉइंट और यहाँ हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x प्लस 3y। अब मैं इसकी टेबल बना देता हूं। ये लीजिए, अब टेबल बनेगी हमारी, तो चलो टेबल बनाते हैं। सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट 0,10, सेकेंड b आपने निकाल लिया, b आपके पास आ गई वैल्यू 4,4। ठीक है, तो ये a है, ये b है 4,4 और ये c है 6,0 और o है 0,0। तो 0,0 पुट करके तो मेरे पास 0 ही आएगा, है ना। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं c। जब c पुट करेंगे तो मेरे पास 30 आ जाएगा। आज मैं 4 पुट करूंगा, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 यानी 32। और उसके बाद जब 10 पुट करूंगा तो 30। तो इसका मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कब आई है 4,4 पे। और कितनी आई है 32। तो 4,4 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी ये नंबर ऑफ आइटम्स x प्लस वाई। ठीक है, कितना हो गया 8। यानी जब मैं 4 पेडिस्टल लैंप और 4 वुडन लैंप बनाऊंगा ना तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर।